अभी के समय पे पूरी दुनिया में तनाव की स्थिति बनी हुई है। अगर आप शेयर बाजार की तरफ नजर डालेंगे तो वहां पर भी आपको कुछ खास रिटर्न आज की डेट में देखने को नहीं मिल रहे हैं। बैंक्स की बात करें तो अभी फिलहाल रेपो रेट कट नहीं हुआ है, लेकिन अगर भविष्य में रेपो रेट में कटौती देखने को मिलती है तो सारे बैंक्स भी अपने एफडी के ब्याज के दरों को यहां पर एक बार फिर से गिरा देंगे। ऐसे में अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि सेफ तरीके से अपने पैसे को निवेश करने की सोच रहा है, तो आज की इस वीडियो में हम एसबीआई बैंक के स्पेशली सीनियर सिटीजन के ब्याज के दरों की बात करने वाले हैं। अगर आपकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा है तो आप एसबीआई के सीनियर सिटीजन एफडी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं तो आपको नॉर्मल सिटीजन के मुकाबले थोड़ा ज्यादा ब्याज यहां पर एसबीआई प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में सीनियर सिटीजन की सारी एफडीज को कवर करेंगे। छोटी से छोटी एफडी की बात करेंगे जो कि आप एसबीआई में करा सकते हैं, और सीधा हम चले जाएंगे धीरे धीरे करके बड़ी एफडी पे, जो कि सबसे बड़ी एफडी आप एसबीआई में करा सकते हैं। साथ के साथ में एक स्पेशल एफडी की भी बात करेंगे जिसके अंदर सीनियर सिटीजन निवेश कर पाते हैं। इसी के साथ में वीडियो में लाइव इंटरेस्ट कैलकुलेशन भी करेंगे कि 1 लाख रुपए निवेश करने पे हमको कितना ब्याज वापस मिलता है, 5 लाख रुपए निवेश करने पे हमको कितना ब्याज वापस मिलता है, कौन सी एफडी आपको कहां पर कितना ब्याज दे रही है, सबसे ज्यादा कौन से टेन्योर के बीच में मिल रहा है, इन सब चीजों की हम बात करेंगे। मेरा नाम है ओनीश और आप देख रहे हैं पोस्ट ऑफिस कम्युनिटी। ये एक ऐसी जगह है जहां पर आपको अलग अलग स्कीम्स की जानकारी मिलती है। कोई भी स्कीम में अपडेट होता है तो तुरंत आपको यहां पर दे दिया जाता है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो नीचे सब्सक्राइब पे क्लिक जरूर कीजिए, और अपन शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आप देख सकते हैं मेरे सामने लेटेस्ट ब्याज के दरों की टेबल प्रकट हो चुकी है। अगर आप अप्रैल 2026 के अंदर जाते हैं तो बिल्कुल आपको यही ब्याज वहां पर देखने को मिलेंगे, और इसके बाद भी उम्मीद है कि अभी फिलहाल यहां पर ब्याज में कोई चेंज नहीं होगा। अगर कोई भी चेंज होता है तो आपको चैनल पे अपडेट कर दिया जाएगा। सबसे छोटी एफडी की बात करें तो आपको एसबीआई में सीनियर सिटीजन के लिए देखने को मिल जाएगी 7 दिन से लेके 45 दिन की एफडी। ये जो एफडी है एसबीआई की सबसे छोटी एफडी मानी जाती है। इससे छोटी एफडी कोई भी नहीं होती है। कम से कम 7 दिन के लिए आपको पैसा निवेश करना होता है। इसके ब्याज की बात करें तो 3.55% का ब्याज आपको इस एफडी में देखने को मिल जाएगा। 7 दिन यानी कि 1 हफ्ता, 45 दिन यानी कि लगभग 1.5 महीने के अगर बीच में आप निवेश करेंगे तो आपको इतना ही ब्याज उस एफडी में मिलेगा। अब वैसे इस एफडी को कराने का उतना मतलब नहीं बनता है, क्योंकि इतना ब्याज तो हमको नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट में ही देखने को मिल जाता है। अगर आप पोस्ट ऑफिस के सेविंग्स अकाउंट की बात करें तो 4% का सिंपल इंटरेस्ट आपको वहां पर मिलता है, और बैंक्स भी आपको 3-3.5% आमतौर पर दे देते हैं। तो इस एफडी को कराना उस माइंडसेट से कि भाई हमारे पैसे में बढ़ोतरी होगी, ये एक सही माइंडसेट नहीं है। चलिए अगली एफडी की बात करें जो कि आती है 46 डेज से लेके 179 डेज तक की एफडी, यानी कि लगभग आप 1.5 महीने से लेके 6 महीने के बीच के टेन्योर में निवेश कर रहे हैं। अगर आप इस एफडी के अंदर जाते हैं तो सीनियर सिटीजन्स को 5.40% का ब्याज देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, इसके बाद में जो अगला टेन्योर आता है वो आता है 180 दिन से लेके 210 दिन तक की एफडी, जो कि लगभग 6 से 7 महीने के बीच की एफडी बन जाती है। अब यहां से सीनियर सिटीजन्स को कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाता है, मतलब ठीक ठाक अच्छा खासा ब्याज मिलना शुरू हो जाता है। सीनियर सिटीजन्स को इस एफडी के टेन्योर के बीच में 6.15% का ब्याज मिल जाएगा। अगर आपकी एफडी 211 दिन से लेके 1 साल से 1 दिन कम के बीच में है तो सीनियर सिटीजन्स को 6.40% का ब्याज इस केस में मिल जाएगा। दोस्तों, अगले टेन्योर की बात करें जो कि सबसे ज्यादा एफडी कराने वाला टेन्योर बन जाता है, जो कि 1 साल का होता है। काफी सारे लोग बैंक्स में जाके 1 साल की एफडी बिना कुछ सोचे समझे करा देते हैं। तो इस एफडी के टेन्योर की बात करें, अगर आप 1 साल से लेके 2 साल से 1 दिन कम के बीच में किसी भी टेन्योर में इन्वेस्ट करते हैं, भले आपने 1.5 साल की एफडी करी, भले आपने 1 साल 8 महीने की एफडी करी, आपको फिर उस केस में इतना ही ब्याज मिलेगा। फिर अगर आप 1 साल की करते हो तो भी आपको इतना ही मिलेगा। इसकी बात करें तो यहां पर सीनियर सिटीजन्स को 6.75% का ब्याज आज की तारीख में मिल जाएगा। अगर आप अपने टेन्योर को थोड़ा और बढ़ाते हैं, 2 से 3 साल के बीच में निवेश करते हैं, मिनिमम 2 ईयर टू लेस देन 3 ईयर, यानी कि पूरा 3 साल नहीं है, 3 साल से 1 दिन कम भी हो तो भी चलेगा। अगर आप इस टेन्योर में जाके निवेश करेंगे तो सीनियर सिटीजन्स को 6.90% का ब्याज मिल जाएगा। दोस्तों, अगली एफडी की बात करें जो कि आती है 3 साल से लेके 5 साल से 1 दिन कम की एफडी। कम से कम आपको 3 साल के लिए निवेश करना है, 5 साल से 1 दिन कम होना चाहिए। इस टेन्योर के बीच में जितनी भी ड्यूरेशन के लिए आप एफडी करेंगे, आपको सीनियर सिटीजन्स के केस में 6.80% का ब्याज मिल जाएगा। आप देख पाएंगे 1 साल से 5 साल के बीच में जितने भी टेन्योर आए हैं, यहां पर ठीक ठाक
ठाक ब्याज हमें सीनियर सिटीजन्स के केस में मिल जाता है। लेकिन अब उस एफडी की बात करते हैं जो कि अभी एसबीआई में सबसे ज्यादा ब्याज सीनियर सिटीजन्स को प्रोवाइड कर रही है आज के टाइम पे, जो कि एफडी आती है 5 साल से लेके 10 साल तक की एफडी। अब ये जो एफडी है ये एसबीआई की सबसे बड़ी एफडी मानी जाती है। इससे बड़े टेन्योर की एफडी आप एसबीआई में जाके नहीं करा सकते हैं। 10 साल मैक्सिमम है लिमिट, आप 10 साल के लिए निवेश कर सकते हैं मैक्सिमम। और अगर आप इस ड्यूरेशन के बीच में निवेश करते हैं तो सीनियर सिटीजन्स को 7.05% का ब्याज इस केस में देखने को मिल जाएगा। वैसे देखिए नॉर्मल सिटीजन्स को इस एफडी में कुछ खास ब्याज मिलता नहीं है, 6.05% का ब्याज मिलता है। लेकिन क्योंकि इसका टेन्योर बहुत ज्यादा लंबा है तो सरकार ने सीनियर सिटीजन्स को एक्स्ट्रा 1% का बेनिफिट इस एफडी में दे रखा है, जो कि अगेन एक अच्छा ब्याज बन जाता है सीनियर सिटीजन्स ग्राहकों के लिए अगर वो लंबे समय के लिए अपने पैसे को निवेश करने के लिए देख रहे हैं। हालांकि आपको टेन्योर अपने हिसाब से डिसाइड करना चाहिए, जितने समय के लिए आप निवेश करना चाह रहे हैं, जितने समय के लिए आप उस एफडी को कंप्लीट कर सकें, मेरे हिसाब से आपको उसी टेन्योर पे जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप पहले एफडी को तुड़ाते हैं तो आपको वहां पर प्री मैच्योर पेनल्टी का सामना भी करना पड़ता है, उसको भी हमेशा आपको अकाउंट में लेना चाहिए एफडी कराते समय। दोस्तों अगली एफडी की बात करें जो कि एसबीआई की एक स्पेशल एफडी है जो कि 444 दिन की आती है। आपको नेट 444 दिन के लिए निवेश करना होता है, ना एक दिन कम ना एक दिन ज्यादा, बिल्कुल एग्जैक्ट 444 दिन। इस एफडी का नाम है अमृत वृष्टि एफडी। अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं तो आप 444 दिन, जो कि लगभग 14 महीने के आसपास हो जाता है, थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है उससे, तो यहां पर आपको सीनियर सिटीजन्स के केस में 6.95% का ब्याज देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये तो हमने बात करी एसबीआई में चलने वाली सारी की सारी एफडीज के लेटेस्ट ब्याज के दर की, जो कि आज की डेट में सीनियर सिटीजन्स को एसबीआई बैंक प्रोवाइड करता है। देखा जाए तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर आप छोटे टेन्योर में देख रहे हैं तो एसबीआई अमृत वृष्टि एफडी काफी अच्छा ऑप्शन बन जाती है। और अगर आप बड़े टेन्योर में देख रहे हैं तो 1 साल के बाद जितने भी टेन्योर हैं वहां पर आपको अच्छा खासा ठीक ठाक ब्याज देखने को मिल जाता है। अब चलिए थोड़ा सा लाइव इंटरेस्ट कैलकुलेशन करके देखते हैं। 1 लाख जमा करने पे, 5 लाख जमा करने पे एग्जाम्पल के तौर पे हमको कितना ब्याज वापस मिलता है। तो देखिए अगर हम 1 लाख रुपए का एग्जाम्पल लेते हैं 1 साल वाली एफडी में, जिसका ब्याज अभी सीनियर सिटीजन्स को मिलने वाला है 6.75%, तो यहां पर देखिए एफडी में क्या होता है, कंपाउंडिंग होती है, क्वार्टरली कंपाउंडिंग होती है। जैसे आपने 1 लाख रुपए जमा करे तो 3-3 महीने से उसके ऊपर आपको ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है। तो आप देख पाएंगे 1 लाख रुपए का जो अपन को रिटर्न ब्याज मिल रहा है वो मिल रहा है 6,923 रुपए 1 साल के बाद। अब आप बोलेंगे यार ये तो 6.75% है, तो ये तो 6,750 रुपए होना चाहिए। ये इसलिए बढ़ गया है क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको मिलता है, ब्याज के ऊपर जो ब्याज होता है वो जुड़ जाता है और मैच्योरिटी पे आपको इकट्ठा सारा का सारा ब्याज यहाँ पर दे दिया जाता है। तो यहाँ पर आपके 1 लाख के केस में जो आपकी मैच्योरिटी वैल्यू बन रही है वो बन रही है 1,06,923 रुपए। एक 5 लाख रुपए का एग्जाम्पल लेते हैं, 1 साल की एफडी है, 6.75% का ब्याज है, 6.75। 5 लाख का जो आपका ब्याज बन रहा है टोटल वो बन रहा है 34,614 रुपए और जो मैच्योरिटी वैल्यू बन रही है वो बन रही है 5,34,614 रुपए। दोस्तों अगली एसबीआई एफडी का एग्जांपल लेते हैं जहां पर इंटरेस्ट रेट अभी पीक पे है। 5 से 10 साल वाली एफडी का अपन एग्जांपल ले रहे हैं। 5 साल के लिए अपन यहां पर टाइम पीरियड को सेट करते हैं, 1 लाख रुपए अमाउंट सेट करते हैं। इस पे जो आपका इंटरेस्ट कंपोनेंट बन रहा है, जो ब्याज आपको वापस मिलने वाला है वो है 41,826 रुपए और 1 लाख रुपए की जो मैच्योरिटी वैल्यू होगी वो होगी 1,41,826 रुपए। 5 साल वाली एफडी का एक और एग्जांपल लेते हैं 5 लाख रुपए के साथ में। 5 लाख रुपए की जो मैच्योरिटी वैल्यू बन रही है वो बन रही है 7,09,129 रुपए और 5 साल के दौरान जो आपका ब्याज रिटर्न आएगा वो आएगा 2,09,129 रुपए। तो दोस्तों आपने देखा किस प्रकार से एसबीआई की एफडी का ब्याज कैलकुलेट किया जाता है। अगर आप किसी और एफडी के अमाउंट पे ब्याज जानना चाहते हैं तो उसको आप कमेंट्स के माध्यम से नीचे छोड़ सकते हैं। अगर आप पोस्ट ऑफिस की सारी स्कीम्स की जानकारी एक ही जगह पर पाना चाहते हैं तो आप हमारी पोस्ट ऑफिस ब्रह्मास्त्र ई बुक को चेक जरूर करिएगा। इस एक ई बुक में हमने पोस्ट ऑफिस की सारी स्कीम्स को एक ही जगह पर कवर किया है। अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा और अगर आप एक नॉर्मल सिटीजन हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे किसी अगली वीडियो में।